सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले के ईएटी का सेकेंड पार्ट, वो है कि एक्सपर्टाइज। सो एक्सपर्टाइज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, गूगल चाहते हैं कि आप जो ब्लॉग रन कर रहे हो ना, उसमें जो आप कंटेंट लिख रहे हो, उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, आप उसमें अभी क्या एक्सपर्ट हो या नहीं, इसके बारे में गूगल का आपको शो अप कराना है। वो कैसे कर सकते हो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो गेम खेल रहे हैं अपने लैपटॉप में, उसमें लैपटॉप के स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गए, ठीक है, तो आप किसके पास जाओगे? वो दो पर्सन हो सकते हैं। नंबर वन, जो है कि बहुत सारे गेम को ऑलरेडी खेलता है, वो लैपटॉप में बहुत सारे गेम को प्ले करके उसका बहुत सारे एक्सपीरियंस है उसके पास, या फिर उन लोगों के पास जो कि लैपटॉप में बहुत सारे नॉलेज है, उसका डिग्री है। तो आप किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली जो लैपटॉप के डिग्री है, इसका मतलब है कि वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री है जिसके पास, आप उसको उसी के पास जाओगे ना, ताकि आपका लैपटॉप में जो डिस्प्ले का इशू आ रहा है आपके गेम खेलते हुए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक इसी तरह आप जिस टॉपिक के ऊपर अपने ब्लॉग में बात करना चाहते हो, उस टॉपिक में आपको अपना एक्सपर्टाइज शो कराना है, ताकि आपको गूगल रैंक दे, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। हाउ यू कैन शो योर एक्सपर्टाइज इन योर ब्लॉग? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोगों को यही करना है कि आप जिसके ऊपर एक्सपर्ट हो, आपके पास अगर कोई उसके लिए डिग्री है या आपके उसके कोई स्किल का कोई प्रूफ है, तो आपको अपने ब्लॉग में उसको ऐड करना पड़ेगा, ताकि गूगल ब्रोड जब आप उसको कॉल करे, ताकि उसको पता चले कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, उसके बैकएंड में आपका बहुत सारे एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों के पास एक डिग्री होना चाहिए, राइट? सो आपको अपनी वेबसाइट में अपना एक्सपर्टाइज शो करने के लिए तीन चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो है कि नंबर वन, आपके पास कोई स्किल का सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई डिग्री है, आपको अपने ब्लॉग में उसको शो करना पड़ेगा, नंबर वन। ठीक है, नंबर टू में आते हैं कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। तो उस एक्सपीरियंस को आप काम करते हुए बहुत जो न्यूज़ साइट है, ठीक है, वो जो अथॉरिटी साइट है, आप उस पर कंटेंट पब्लिश कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको वो जो हाई अथॉरिटी साइट पे उस पर अगर आप कंटेंट पब्लिश कर चुके हैं ना, तो उसका जो लिंक होगा, ठीक है, उसको आप अपने ब्लॉग में ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को एक ऑथर प्रोफाइल अच्छे तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू में दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे ऑथर प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि नंबर थ्री, आप अगर हम लोग किसी भी कोई बड़े कंपनी में अगर कोई काम कर रहे हैं, उसमें जॉब कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों का कुछ एक्सपर्टाइज शो हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, ठीक है, तो आपके पास डिग्री होगा, लेकिन जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि एक अच्छे खासे उसका नॉलेज है, तो वो एक बड़े कंपनी में उसमें जॉब जॉब लग गया, ठीक है, तो उस जॉब में तो उसका एक्सपीरियंस वापस हो जाएगा ना। तो वो जो आप कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाएगा, तो आप उस सर्टिफिकेट को लेके अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नंबर वन हो गया कि अगर आपके पास डिग्री हो, स्किल का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, नंबर टू में आ गया कि अगर आप ऐसे बहुत अथॉरिटी साइट के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हो, ठीक है, तो उसका अथॉरिटी साइट का जो लिंक है उसमें आप अपने ब्लॉग में पब्लिश करना पड़ेगा। और नंबर थ्री में आते हैं कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आप आप जिस ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज है, तो इसके लिए आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो उस जॉब जहाँ पर जॉब कर रहे हो उसमें एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ठीक है, तो कोई भी सर्टिफिकेट आप जो कंपनी के रिलेटेड हो सकता है, तो उसको आप लेके अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हो, ताकि गूगल को पता चले आप जिसके ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हो, जिसके ऊपर आप कंटेंट लिख रहे हो, वो ऑथेंटिक है। ठीक है, सो अभी हम लोग थोड़ी देख लेते हैं कि वैसे हम लोग को कैसे अपने वेबसाइट में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे आप स्प्रूट ईट का जो साइट है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंटेंट के ऊपर जिसने कंटेंट को लिखा है ना, ये जूलिया लेवी या सारन एजी एजिसु ऐसे नाम के जो बंदा इसमें कंटेंट लिख रहा है, तो आप उसमें
यहाँ पर अगर उसका ऑथर प्रोफाइल चेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये है कौन। ठीक है, आप देख सकते हो कि रेसिपी टेस्टर एंड डेवलपर, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर कोई भी कंटेंट लिख सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा जो कंटेंट लिख रहा है ना उसमें उसका बैकग्राउंड क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईएटी को सेटिस्फाई करने का। अच्छा, तो ये जो पर्सन यहाँ पर कंटेंट लिखा है तो इसका बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पर देख लेते कि ये रेसिपी टेस्टर एंड डेवलपर है। ठीक है, जो कि इस कंटेंट से एकदम रिलेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं उसका एजुकेशन, वो किसके ऊपर एडुकेट हुआ है। ठीक है, तो एसोसिएट डिग्री इन ऑक्यूपेशनल स्टडीज, culinary आर्ट्स, culinary इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, बीए इन न्यूट्रिशन। तो आप देख सकते हो कि ये जिसके ऊपर यहाँ पर कंटेंट लिख रहा है ना इसके बैक एंड में इसका डिग्री है। ठीक है, वो एक्सपर्ट यहाँ पर शो करा है। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये और भी एक ऑथर है, इसको भी हम लोग देख लेते कि ये भी एक रेसिपी एंड टेक्निक डेवलपर ही है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को एक ऑथर प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक नहीं, हम लोग 2 3 या 4 5 मल्टीपल ऑथर क्रिएट कर सकते हैं, ऑथर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ऑथर प्रोफाइल कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये अगर आप एक ब्लॉगिंग कर रहे हो ना तो हो सकता है कि आप एसईओ के ऊपर बात करना चाहते हो या रेसिपी के बारे में या ब्लॉगिंग फोटोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो आपके लिए कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसी तरह एक अपना पोर्टफोलियो या आप एक क्या बताओ, आप अपना जो ऑथर प्रोफाइल है इसको आपको ऐसी तरीके से रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपके बैकग्राउंड में कोई स्किल है, वो कोई आपका पास डिग्री है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपका एक अच्छा सा इमेज यहाँ पर शो होना चाहिए ताकि रियल लगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका ऑथर प्रोफाइल और सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप जिस ऑथर प्रोफाइल में ये कंटेंट पब्लिश करो उसका कंटेंट का लिस्ट यहाँ पर शो होना चाहिए। ठीक है, तो आपके ब्लॉग में 2 3 4 और भी ऑथर हो सकता है। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप टेक रिलेटेड ब्लॉगिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि एक लैपटॉप रिलेटेड कोई भी बंदा जो है कि सिर्फ लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई है कि सिर्फ उस पर हार्डवेयर के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। तो उसके लिए आपको अलग अलग से ऑथर प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उसमें आप अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज वहाँ पर शो कर सको। ठीक है, और मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये बीबम का एक साइड है। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं ना इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो कंटेंट है इसका राइटर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये कंटेंट का राइटर है कि अबू बकर मोहम्मद। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका ऑथर प्रोफाइल एक अच्छा सा है। ठीक है, अच्छा, तो इसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये है कौन और ये किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका टेक नॉलेज अच्छा है। इसके लिए तो ये जो कंटेंट यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाता है कि इसका एक्सपर्ट कौन सी फील्ड पर है, इसका डिग्री है। तो इसके लिए इस रिलेटेड कंटेंट को ये आराम से लिख सकता है और गूगल इस टाइप का कंटेंट को ट्रस्ट भी कर सकता है। ठीक है, और ये करता ही है गूगल। और इसके साथ साथ ये ऑथर प्रोफाइल भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोफाइल में सोशल मीडिया अकाउंट में क्रिएट करके रखा है उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को भी, हम जिस ब्लॉगिंग फील्ड में काम कर रहे हैं तो इसी तरह हम लोग एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा और इसी तरह उसको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया कि इस तरह कुछ इस तरह आप लोग डिजाइन कर सकते हो। तो ये एलिमेंटर के थ्रू मैंने यहाँ पर डिजाइन किया, तो इसके लिए आपको एलिमेंटर का फ्री प्लान भी यूज़ कर सकते हो या प्रीमियम भी ले सकते हो। ठीक है, तो प्रीमियम में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा उसके बारे में। अच्छा, तो उसके बाद और भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी एक कंटेंट है, इसके आप देख सकते हो कि सत्यम कुमार नाम का एक बंदा है। तो उसका बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं कि ये क्या। अच्छा, ये पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेजर एक्सपीरियंस हार्ड पीसी हार्डवेयर। तो ये पीसी हार्डवेयर के ऊपर एक्सपीरियंस बंदा है जो कि इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जिस फील्ड में बात करना चाहते हो आपको उस फील्ड में एक एक्सपीरियंस और स्किल वहाँ पर एज ए एक्सपर्ट शो करना होगा। ठीक है, ये बहुत ही ईईटी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, तो और भी एक साइट को देख लेते हैं कि geek2u.com। ये जो साइट है
अच्छा, इसका 6 थिंग टू डू इफ योर लैपटॉप ओन नॉट टर्न ऑन। तो ये कंटेंट लिखा है कि मार्क इंजोर नाम का एक बंदा ने लिखा है। तो इसका प्रोफाइल यहाँ पर आप देख सकते हो कि अबाउट के बारे में, अगर हम लोग अबाउट सेक्शन में जाए, मार्क इंजोर ऐसे नाम का कुछ है। तो यहाँ पर प्रोफाइल आपको खोलने के बाद यहाँ पर इसके बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि ये है कौन, और इसके लिए आपको इसका एक ये जो नॉलेज यहाँ पर शेयर कर रहे हैं ना, इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये ग्रेजुएटेड हाई स्कूल फॉर्म है। तो एरिजोना टू स्टडी इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग ऑलरेडी डिग्री कंप्लीट कर चुका है। तो इसके लिए ये वाला जो कंटेंट है, ये गूगल का जो एल्गोरिथम है ना, ये सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो का मकसद है कि आप ईएटी का जो फैक्ट है ना, जो उसका एक्सपर्टाइज का जो सेगमेंट है, आप उसको अच्छे तरीके से समझो, ताकि आप अपने जो ब्लॉगिंग सेगमेंट में एक्सपर्ट वहाँ पर शो हो जाओ, ठीक है। सो गाइस, मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स इस वीडियो को सिर्फ देख के ही चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उसमें एंगेजमेंट नहीं होता, जैसे कि लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करता। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जस्ट वॉच करते ही चले जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये मेरा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। और इसमें 8-10 साल में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा, ताकि मुझे अभी जो मैं पोजीशन में पहुंचा हूँ ना, बहुत स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर आया हूँ। तो मैं यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, और ये वीडियो का अगर लाइक कर दोगे तो मुझे बहुत सारे मोटिवेशन मिलते रहेगा। तो आपके लिए मैं और भी इश्यू रिलेटेड ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। सो गाइस, इस वीडियो को अगर अच्छे लगे आपको तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, और कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आपके है तो इस वीडियो लिंक में जो कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ, उस पर ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर मैं आपके साथ डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है इसी रिलेटेड, ब्लॉगिंग रिलेटेड, वहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली वहाँ पर हेल्प कर दूंगा। और अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखो, ताकि इसी और ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। सो आज की इस वीडियो से इतना ही, मिलते एक नई वीडियो पर।